साथियों, पेड़ पौधे और वनस्पति को जानने के क्रम में आज जो हम वनस्पति लेके आए हैं वो है एक जैसी दिखने वाली 3 वनस्पतियां हैं। आइए हम उनका परिचय करवाते हैं आपसे। देखिए, ये 2 बहनें और एक भाई है। देखिए, जो दिखने में सामान्यतः पहचान के रूप में एक जैसी ही दिखती हैं, मगर इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। तो परिचय के क्रम में सबसे पहली जो वनस्पति है वो ये है, जिसको हम सामान्यतः मेथी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो वनस्पति है ये आपका मेथा घास है, और तीसरी जो वनस्पति है ये आपकी है कसूरी मेथी। साथियों, अगर मैं इन तीनों वनस्पति की तासीर की बात करूं तो इन तीनों की ही तासीर गर्म होती है। अगर मैं इनके पत्तियों के आकार की बात करूं तो सबसे बड़ी जो पत्ती होती हैं वो मेथी की होती हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी आकार की पत्तियां होती हैं मेथी की, और ये स्वाद में कड़वी होती है। नॉर्मली आप ये मानिए कि सर्दी के समय में लोग इसके पराठे बनाते हैं। पराठों में बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं मेथा जो खरपतवार है इसके पत्तों की बात करूं तो इसका पत्ता जो है वो बहुत ही छोटे आकार का होता है। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल छोटे आकार का पत्ता है इसका। और अगर मैं कसूरी मेथी की पत्तों की बात करूं तो कसूरी मेथी के जो पत्ते हैं वो मध्यम आकार के होंगे। देखिए, मध्यम आकार के हैं। सामान्यतः जो कसूरी मेथी है इसके पत्तों को सुखा के इसको मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इनको सुखाने का भी एक विशेष तरीका होता है। इनको पत्तों को तोड़ के या फिर काट के हम इनको छाया में सुखाते हैं, और जब इसको छाया में सुखाया जाता है तो कुछ समय बाद में अपने आप इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। यदि हम इसको धूप में सुखाएंगे तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। बहुत से लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि इसको सुखाने के बाद में खुशबू क्यों नहीं आती है। वो सामान्यतः यही बड़ी गलती करते हैं कि वो इसको धूप में सुखा लेते हैं। दूसरा, अगर मैं इसकी फलियों की बात करूं तो जो मेथी है, मेथी की जो फलियां हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं। तकरीबन आप ये मानिए कि 2, ढाई, 3 इंच तक की बड़ी फलियां होती हैं, और मेथी का जो दाना है वो इसी फली के अंदर ही होता है, जो पकने के बाद में पीले रंग का हो जाता है। अगर हम मेथा घास जो है इसकी फलियों की बात करें तो इन तीनों की तुलना में यह मध्यम आकार का होता है। आइए दिखाते हैं कि इसकी फलियों के अंदर से बीज जो है वो कैसे निकलते हैं। अगर पके हुए होंगे तो देख पाएंगे कि कैसे बीज होंगे। कोशिश करते हैं निकालने का। बीज वैसे पके नहीं हैं, अभी तो हरे ही हैं। सामान्यतः आप ये मानिए कि ये जो है वैसे बहुत ही बारीक हैं। आप अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना मेथी दाने जैसी ही होती है, लेकिन मेथी की तुलना में मेथा जो है इसके बीज बहुत ही छोटे होते हैं, और सूखने के बाद में ये थोड़े काले पड़ जाते हैं। तो ये इनका बीज है। अगर मैं कसूरी मेथी की बात करूं तो कसूरी मेथी के जो बीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ये देखिए, मैंने अभी निकाले हैं कुछ बीज, आप ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत छोटे बीज मिलेंगे आपको। देखिए कितने छोटे बारीक बीज। तो ये इनके बीज होते हैं। अगर मैं स्वाद की बात करूं, इन तीनों वनस्पतियों के स्वाद की बात करूं तो इन तीनों का ही स्वाद जो है वो कड़वा होता है। बीज के आकार के आधार पे अगर अपन देखें तो इस मेथी का बीज का आकार बड़ा, मेथा का मध्यम, और जो कसूरी मेथी है इसका बीज जो है वो बहुत ही छोटे आकार का होता है। अगर इनके बीजों का भविष्य में प्रसारण के विषय में बात करूं तो मेथी और कसूरी मेथी का बीज कभी भी भविष्य में प्रसारित नहीं होता। यानी कि प्रसारित नहीं होने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि मैंने इस वर्ष जो है पूरे खेत में मेथी की फसल की तो अगले वर्ष ये अपने आप नहीं उगने वाली है, और ना ही कसूरी मेथी अपने आप उगेगी। लेकिन जो मेथा घास है इसके जो बीज नीचे गिर जाएंगे वो अगले वर्ष दोबारा से उत्पन्न होंगे। साथियों, जो मेथी है, मेथी के जो फूल होते हैं वो हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। अभी आप इसमें भी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग के फूल हैं। और अगर मैं मेथा घास की बात करूं तो इसके जो फूल हैं वो पीले रंग के होते हैं, और
जो कसूरी मेथी है, अगर मैं इसके फूलों की बात करूं तो इसके फूल भी जो है वो पीले रंग के ही होते हैं। अगर हम इनके औषधीय महत्व की बात करें तो जो ये आपका मेथा घास है, मेथा घास जो है ये किसी भी औषधियों में इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इसको जो है किनारे कर देते हैं, इनकी छोटी बहन को किनारे कर देते हैं। अगर इन दोनों के विषय में बात करें तो इन दोनों के ही औषधीय महत्व हैं। अगर मैं कसूरी मेथी की बात करूं तो इसके बीजों का तो सामान्यतः इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर जो पत्ते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके पत्तों का इस्तेमाल हम बहुत ही ज़्यादा मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, स्वाद को बढ़ाता है और कैल्शियम को बढ़ाता है। अगर मैं पशुओं के विषय में बात करूं तो पशुओं के लिए भी मेथी दाना जो है वो उबाल कर या चाट के रूप में दिया जाता है। और सामान्यतः आप ये मानिए कि डिलीवरी के बाद में जो पशु हैं उनके गर्भाशय की सफाई के लिए और दूध को बढ़ाने के लिए इसका बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। उनमें बहुत सारी व्याधियों को ये जो मेथी दाना है ये नियंत्रित करता है। अगर मैं मनुष्य के लिए इसकी बात करूं तो मनुष्य के लिए यह कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ में ही ये पाचन क्रिया जो है उसको बढ़िया बनाता है। सामान्यतः हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को पेट में दर्द हो जाता है तो कुछ मात्रा में मेथी दाना और कुछ मात्रा में नमक को मिला के उसकी फक्की दी जाती है, और उससे आप ये मानिए कि 15 से 20 मिनट में ही आपके पेट दर्द में आराम मिल जाता है। यह खाना पचाने में भी सहायक है। इससे आप आसानी से जो भी आपने खाया है वो पच जाएगा, अपच की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है तो अगर वो नियमित रूप से इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो उनको की कब्ज़ की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। त्वचा रोगों में अगर हम इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो लाता है, त्वचा के रंग में जो है सुधार लाता है। और अगर मैं बालों के लिए बताऊं तो बालों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। बालों में जो लोग लगातार मेथी दाने का प्रयोग करते हैं तो उनके बालों में चमक आ जाती है। और जोड़ों में दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। सामान्यतः जोड़ों में जिन लोगों को दर्द रहता है तो वो कुछ मात्रा में जो है मेथी दाना रात को कुछ मात्रा में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन आधा से पौन चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह के समय उसको चबा चबा के आप खाएं और जो पानी है उसको पी लें। तो धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि जो घुटनों में जिन लोगों को दर्द रहता था धीरे धीरे वो दर्द जो है वो दूर होता जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो इस परिवार के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आप सभी को पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।